नमस्कार साथियों, आप सभी का वर्षिका एकेडमी में स्वागत है। बहुत से साथी मुझे पर्सनल मैसेज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सर, जो जूनियर अकाउंटेंट का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए कुछ मार्गदर्शन दें, हम किस प्रकार से तैयारी करें। इसी मार्गदर्शन पर चर्चा करने के लिए हम आपको आज छोटा सा मार्गदर्शन देंगे पार्ट 2 के रूप में। पार्ट 1 के रूप में हमने जब फर्स्ट बार जब ये पहले आपका एग्ज़ाम होने वाला था उस वक्त हमने एक वीडियो बनाया था, आप उसमें देख सकते हैं। ठीक है साथियों, हम आपको कुछ बिंदु बता रहे हैं, अगर आप उसके अकॉर्डिंग कुछ करें, मतलब कि तैयारी करेंगे तो हो सकता है आपको सफलता बहुत जल्दी मिले। और जहाँ तक मेरा ख्याल है सफलता अवश्य मिलेगी साथियों। सबसे पहले हम कुछ ये पॉइंट है 7-8 पॉइंट, उसके बारे में हल्का सा आपको बता देता हूँ, फिर उस पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा से पहले मैं बता दूं, कुछ साथी कह रहे हैं कि सर आप लाइव वीडियो बनाइए, तो मैं आपको बता देता हूं कि मेरे को इस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है कि लाइव वीडियो कैसे बनता है, क्या है। मैं बहुत कम व्हाट्सएप वगैरह ये सब बहुत कम यूज़ करता हूं। ठीक है साथियों, इसलिए मैं पीडीएफ के माध्यम से आपको बता पा रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे ओरिजिनल सिलेबस के बारे में, फिर करेंगे जो बुक दे रखी है उसके इंडेक्स में क्या चीज़ है क्या नहीं है उसके बारे में, फिर आपके माता पिता गुरु के बारे में हम चर्चा करेंगे, फिर आपकी पॉजिटिव सोच के बारे में बताएंगे हम क्या करना है क्या नहीं करना, परिचित के आने पर आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए, जो मीडियम के जो मैसेज आ रहे हैं उनके बारे में आपको क्या सोचना क्या नहीं सोचना, और अन्य कोई भी जो बिंदु होंगे और उन पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है साथियों, अब मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको कुछ ही नहीं करना, आप RSMB की जो मेन वेबसाइट है उस पर जाइए, एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कीजिए। उसमें जो सिलेबस दे रखा है, देखो साथियों, आपके पास किताब का सिलेबस और वो सिलेबस हो सकता है एक पॉइंट में, किसी भी छोटी सी पॉइंट में अगर हल्का सा भी कोई एक टॉपिक भी अगर आपका रह गया तो आपको लॉस हो सकता है। क्योंकि केवल पास होने से काम नहीं चलेगा, अगर आपकी मेरिट अच्छी बनेगी तो आपका प्रमोशन बहुत जल्दी हो जाएगा। सीधा ही आप जूनियर अकाउंटेंट से WO सेकंड बनेंगे, फिर WO फर्स्ट बनेंगे, फिर AO बनेंगे। ठीक है साथियों, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, मेरिट। ठीक है, पास होने की कोई बड़ी बात नहीं है, पास तो जैसे आप कुछ करके आओगे, जैसे जब आप CET में पास किया तो ये भी पास कर लोगे। ठीक है, लेकिन मेरिट आगे जाके यही एक एग्ज़ाम होता है जो मेरिट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है साथियों। अभी वाले हमारे जूनियर अकाउंटेंट का जो 2013 का बैच था, तो मैं आपको बता देता हूँ, इसमें हमने लगभग 5 से थोड़े कम थे, जितने भी स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया था जो भी पास हुए थे वो सब WO सेकंड बन चुके हैं। ठीक है साथियों, अब WO फर्स्ट कौन बनेगा, जो इसकी रैंक 500 तक है, जिसकी रैंक 500 तक है वो AO तक की पोस्ट तक जाएंगे वो बंदे। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि आपको इस चीज़ का नॉलेज रहे, इसमें मेरिट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। ठीक है साथियों, ठीक है, अब हम चर्चा करते हैं ओरिजिनल सिलेबस की। मैं आपको कह रहा था, तो आप सबसे पहले तो कुछ ही मत कीजिए, RSMB की वेबसाइट पर जाइए, वहाँ पर एडवर्टाइजमेंट पे जो आपका सिलेबस दे रखा है ओरिजिनल सिलेबस लीजिए। ठीक है, जब आप वो PDF डाउनलोड कर लोगे तो आपको कुछ ही नहीं करना, प्रिंट नहीं लेना, उसका PDF डाउनलोड कर लो, केवल मोबाइल पे PDF डाउनलोड कर लो। अब आप अपने पास जो भी बुक है उसको निकालो। ठीक है, ठीक है, अब हमारा पॉइंट है इंडेक्स वाला। क्या करना, आपको उसके इंडेक्स निकालने हैं, उस इंडेक्स से आपको उस सिलेबस को मैच करना है। ठीक है, एक एक बार नज़र दे लो 5 मिनट के लिए, कुछ ही नहीं बिगड़ेगा आपका आपका 5 मिनट अवश्य खराब होगा, लेकिन आप जरूर मैच करें। हो सकता है कोई बुक आपके पास जो आ रखी हो वो पिछले जो टाइम पे, जो हमारे टाइम पे जो एग्ज़ाम हुआ था वो हो, और वही का वही हो सकता है सिलेबस सेम हो, लेकिन अगर एक पॉइंट भी अगर होता है साथियों तो आपको इसमें लॉस हो सकता है। ठीक है, जब आप इसका ओरिजिनल सिलेबस मिला लेंगे इंडेक्स से, अब आपको करना क्या है, अब आपको बताता हूँ। सब अपना सेकंड पॉइंट है, जो बुक आपके पास है उसके इंडेक्स निकाल लें। ठीक है, अब आपने इंडेक्स निकाल ली और एक पेंसिल भी साथ में रख लें साथियों, रख लिया आपने पेंसिल। ठीक है, अब आप क्या कीजिए कि अब एक चीज़ ध्यान रखना, आपके पास एक ही सब्जेक्ट के 10-10 20-20 नोट्स पड़े हैं। ठीक है, आपके पास 12 सब्जेक्ट हैं। ठीक है, अब 12 सब्जेक्ट को अगर आप सभी के नोट्स साथ में लेके बैठोगे बुक के साथ में, तो मुझे लग रहा है कि ये आपके 6 महीने तक कोर्स नहीं होगा। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, कोई भी एक बुक जो कि सिलेबस के अकॉर्डिंग है, किसके अकॉर्डिंग, सिलेबस के अकॉर्डिंग, जिसको आपने चेक किया है, जो सिलेबस है उसमें इंडेक्स में दिया हुआ है, पूरा सिलेबस उस बुक में है, केवल वही एक बुक लेनी है आपको। ठीक है, आपने ले ली एक बुक अब आगे क्या करना है, अब सबसे पहले पेंसिल से है ना,
तो अब आप वहाँ देखना पेज नंबर लिखे हुए हैं 1 से 5, 10 से 20, ठीक है, ये पेज नंबर लिखे हुए हैं, ठीक है। उस पेज में क्या होता है कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और थ्योरी दोनों मिक्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और थ्योरी दोनों मिक्स होते हैं। अब आपको वहाँ क्या करना है, वहाँ की पेज पलटो, पेज पलट के जैसे चैप्टर फर्स्ट है, चैप्टर फर्स्ट में आप पेज गिनो कितने पेज का मैटर है उसमें। मान लो कि 10 पेज का मैटर है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अलावा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन काउंट नहीं करना इसमें, ठीक है, उसके थ्योरी को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिल्कुल भी साथियों काउंट नहीं करना, केवल थ्योरी करनी है। थ्योरी के 10 टॉपिक है, आप 10 पेज है, सॉरी 10 पेज आप नोट कर लो। इस प्रकार से जितने भी जैसे आपके टोटल मान लो कि 8 टॉपिक है, तो 8 चैप्टर हैं आपके, ठीक है। तो 1 चैप्टर, 2 चैप्टर, 3 चैप्टर, सबके पेज नंबर लिख लो जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छोड़ करके सब। तो कुछ आप फिर उसके बाद क्या होगा, जब आप इसको नोट कर लोगे तो फिर आप देखना, आप जब आकलन करोगे तो करीब जैसे सपोज करो कि आपके 8 टॉपिक है, ठीक है। 8 में से आप देखना 6 टॉपिक केवल 5 या 6 पेज के मिलेंगे। कितने? 5, 4 या 6 पेज में 6 टॉपिक आ जाएंगे। केवल 2 टॉपिक ऐसे होंगे जो 11 पेज के या 12 पेज के होंगे, ठीक है। अब आपको करना क्या है, वो 2 टॉपिक आपको छोड़ने हैं, ठीक है। छोड़ने का मतलब क्या, यहाँ छोड़ने का मतलब आपको छोड़ना नहीं है। यहाँ छोड़ने का मतलब ये है कि आप जब क्योंकि सिलेबस कवर कैसे होगा, तो सबसे कम पेज के जो 6 टॉपिक थे आपके, ठीक है, उसमें भी आपको सीक्वेंस से लेना है कि जैसे सबसे पहले तो आपको लग रहा है आपने जो पेंसिल से बनाया कि मान लो 4 नंबर का आपने चैप्टर है, वो आपके मात्र 4 पेज का आ रहा है, 5 नंबर का 2 ही पेज का आ रहा है, तो आप पहले 5 नंबर वाले को पहले याद करेंगे, ठीक है। पहले उसको याद करेंगे, फिर उसके ऑब्जेक्टिव करेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव कर लिया आपने, ठीक है। फिर इस प्रकार से आपको धीरे धीरे सभी का इस प्रकार से करना है, और इस प्रकार से अगर आप करोगे तो मात्र 1.5 या 2 घंटे के अंदर आप 6 टॉपिक क्लियर कर लोगे। 6 टॉपिक का मतलब ये हो गया साथियों, आपने 80% या 75 या 80% आपने कोर्स कवर कर लिया है मात्र एक दिन में। मात्र एक दिन में भी केवल 2 घंटा, मान लो आप 2 घंटे में आप इसको कवर कर लोगे, ठीक है। उसमें क्या आपको एक एनर्जी मिलेगी। कैसी एनर्जी? आपके माइंड क्या कर रहा है, और एक इतना कोर्स बचा है, 12 सब्जेक्ट बचे हैं, मैं कैसे करूँगा। आप क्या करते हो कि आप जहाँ पढ़ने बैठते हो वहाँ पे सारे तो सब्जेक्ट के जो नोट्स होते हैं ना, वो पहले लेके रख देते हो, ठीक है। वो क्या सिर दर्द है, उस सिर दर्द को मत रखो, केवल एक बुक ही निकाल के अपने बेड पे रखो, अपने चेयर पे रखो जिस पे पढ़ते हो, उस एक चेयर को पहले उस टॉपिक को क्लियर करो। नोट्स भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप नोट्स के चक्कर में आपको पता चलेगा 12 सब्जेक्ट ही क्लियर नहीं हुए। तो 12 सब्जेक्ट क्लियर करने के लिए आपको एक एक टॉपिक लेना, एक एक, ठीक है, एक सब्जेक्ट लिया, उस एक सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तैयारी करनी है साथियों, ठीक है। जब आप ऐसा करोगे, इस प्रकार से आप 12 सब्जेक्ट के जब आप बना लोगे, तो मेरा मानना है कि 3 दिन के अंदर आप सभी का 80% कोर्स कर लोगे। देखना, एक बार करके देखना, 3 दिन में ही 80 कोर्स कर लोगे। अब बचा केवल 20% बचा है, उस 20% को अब आप क्या करो, आराम से करो, ठीक। वो आराम से करो, उससे क्या आपका माइंड बहुत तेज चलेगा, क्योंकि आपने 80% कोर्स कर लिया। अब आपको कोई टेंशन नहीं है। अब यहाँ जब आपका वो 20% पूरा हो जाएगा, उस 20% में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन अब उतना टाइम नहीं लगेगा जितना कि आप पहले सोच रहे थे। जब आपका 20% ही पूरा हो जाता है, अर्थात जब आप 100% उसका कर लेते हो, तो फिर आपके पास जो एक्स्ट्रा नोट्स पड़े उसमें लगो आप, ठीक है, उसमें लगना है। और फिर उसके बाद में आपको जो जो आजकल कोचिंगों के जैसे हम भी करा रहे हैं, आपको टेस्ट पेपर करा रहे हैं, ठीक है, तो उनमें आपको बाद में जाना चाहिए। जब तक आपको तैयारी नहीं, उससे पहले आपको हमारा भी जो टेस्ट सीरीज़ है वो नहीं खरीदनी है साथियों। आपको हमारी भी टेस्ट सीरीज या किसी की भी खरीदो आप, लेकिन और तभी खरीदो जब आपकी पूरी तैयारी हो गई हो उस सब्जेक्ट की। और जिस कोचिंग वाले की तरफ से एक एक सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज अगर करवाई जा रही है, तो मेरा मानना आप वो लीजिए। क्यों साथियों? मान लो एक सब्जेक्ट में आपको 15 या 20 टेस्ट सीरीज कराई जा रही है, तो 15-20 टेस्ट का मतलब होगा एक में 25 क्वेश्चन होते हैं। आपने 15 का मतलब हो गया 375 क्वेश्चन, ठीक है, तो काफ़ी सफिशिएंट है। लेकिन आप वैसे ही अगर देते 15-20 सभी का इंक्लूड, उसमें क्या आपका माइंड खराब होगा। आपने जैसे एक सब्जेक्ट को याद कर लिया, कोई भी एक सब्जेक्ट,
फिर आपका 100% जैसे कोर्स हो जाता है, आप टेस्ट सीरीज में उतरो। टेस्ट सीरीज के में जो दे रखे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वगैरह, उनको फ़ौरन हल करोगे तो वो माइंड और भी जल्दी कैच करेगा। जो नहीं आएगा आप उसको फ़ौरन नोट करो। ठीक है साथियों, अब हम अगली बात करते हैं। ये हमारी 2 बातें हो चुकी है इंडेक्स की। तीसरा पॉइंट है माता पिता गुरु के चरण स्पर्श। ठीक है, ये वैसे नॉर्मल बात है, लेकिन इसमें बहुत ज्ञान की बात है। सबसे पहले तो आपको क्या बनाना है? गुरु बनाना है। ठीक है, अब ये नहीं है कि गुरु का मतलब ये नहीं है कि आपके उनके मतलब पूजा करो, पाठ करो, कुछ ऐसा करो, ऐसा कुछ नहीं है जी। अब गुरु के लिए ये भी जरूरी नहीं है कि आप एक ही गुरु बनाओ। साथियों, हर काम का एक गुरु होना चाहिए। ठीक है, आप कहीं सफ़र में जा रहे हो, सफ़र में कोई साथी आपको मिल गया, उसने आपको कुछ ज्ञान दिया, तो वो आपका गुरु हो गया। ठीक है, इस प्रकार से मतलब कि आप क्लास में गए, क्लास में टीचर कोई एक टीचर है, वो आपको बहुत अच्छा पढ़ा रहा है, तो आप उसे गुरु मानो। ठीक है, कोई स्टूडेंट है, आपका साथी है, आपको अच्छा ज्ञान दे रहा है, आपको अच्छा नॉलेज दे रहा है, तो आप उसे गुरु मानो साथियों। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि मैंने एक गुरु बना लिया बस अब मेरा तो वही गुरु रहेगा, नहीं। मेरा मानना है हर काम के लिए आप अलग गुरु बनाइए और उनसे ज्ञान लीजिए। ठीक है, आपको कुछ ही नहीं करना साथियों, करके देखना आप। 2 महीने के लिए आप जब भी उठें, सबसे पहले आप धरती माता को प्रणाम कीजिए, फिर अपने माता पिता और गुरु को चरण स्पर्श कीजिए। ठीक है, चाहे मन में भी कर सकते हैं, माता पिता के तो आपको चरण स्पर्श करना ही है, और गुरु को चाहे मन से ये नमन करें। ठीक है साथियों, अब अगला बात है पॉजिटिव सोच। आपको सोच पॉजिटिव रखनी है। कहने का मतलब अभी तो क्या चल रहा है, सीईटी का मैटर चल रहा है। कोई तो कह रहा है कि साहब ये एग्ज़ाम होगा, कोई कह रहा नहीं होगा, कोई ये कह रहा है कि यार 5,000 पोस्टें ही कम पड़ जाएगी। ठीक है, कोई कह रहा है कि एससी वाले ज़्यादा आ गए, कोई कह रहा है एसटी वाले ज़्यादा आ गए, कोई कह रहा है ओबीसी वाले आ गए, कोई कह रहा है जनरल वाले आ गए। आपको उससे क्या लेना देना है भाई? आपको तो एक ही पोस्ट चाहिए ना। बस आपको तो यही रखना भाई, 5,000 पोस्ट है तो मेरे को तो एक चाहिए, बाकी बाकी के 4,000, 4,500, 4,999 जो भी है, वो सब मेरे साथियों को मिल जाए। बस आपको अपने एक पोस्ट का ध्यान रखना बस। ठीक है, ठीक है, पॉजिटिव सोच रखना और यही रखना मन में कि मेरा तो हो जाएगा आराम से। ठीक है, या हो जाएगा, और उसके लिए आपको मेहनत भी करनी है। ऐसा नहीं है कि हाँ साहब बिल्कुल ही आप लापरवाह हो। ठीक है, आपका अब बात करते हैं अपन परिचित के आने पर क्या करना चाहिए। अब मैंने अधिकांश देखा है कि बहुत से साथी, जैसे अपने कोई गेस्ट आते हैं, चाचा आता है, ताऊ जी का लड़का आता है, ठीक है, ठीक है, कोई ना कोई गेस्ट जो आता है, मामा जी आते हैं, ठीक है, वो आता है, कोई ना वो आता है और आपसे पूछते हैं क्या कर रहा है, तो मैं पढ़ रहा हूँ। तो आप क्या नर्वस हो जाते हैं इसमें। ठीक है, यही स्थिति मेरी भी थी, मैं भी नर्वस होता था। लेकिन आपको पता है, मैं उनके साथ बैठता था, उनकी नेगेटिव से मुझे पॉजिटिव मिलती थी। क्या? नेगेटिव से पॉजिटिव। कैसे? आपको जब तक कोई टोकेगा नहीं, कोई कुछ कहेगा नहीं, तो आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा। जब आपको वो अगला 4 बार सुना के जाएगा, आपका माइंड बहुत तीव्र गति के करेगा। क्या? कि अभी ठीक है, मैं बताऊंगा आपको, मेरा समय आने दो। क्यों? आप क्या कहते हो मन में? अभी मेरा समय नहीं है। ठीक है, तो उस वक्त आपको वहाँ शांत रहना है, लेकिन मन में अशांति लानी है। किस चीज़ की? कि मेरे को तो सिलेक्शन लेना ही है, कुछ भी हो जाए चाहे तो। ठीक है, अशांति लानी है, और अशांति ला करके, एकाग्र चित्ता ला करके अपने पॉजिटिव सोच के साथ आप तैयारी करें साथियों। ठीक, अब बात करते हैं मिलनसार व्यवहार की। साथियों, बहुत से साथी ऐसे होते हैं जिनको क्या है कि अपने आप में बहुत घमंड होता है। ठीक है, कि मेरे को तो इतना आता है, वो आता है। साथियों, ज़िंदगी में जब तक मिलनसार आपका व्यवहार नहीं होगा, आप कभी सक्सेस नहीं हो सकते हर काम के लिए। आपके पास नोट्स पड़े हैं, आपने किसी को दिया ही नहीं, तो सामने वाला क्यों देगा आपको? ठीक है, इसलिए ये सोच मत रखो, आपको मिलनसार रखो। आप जब भी एग्ज़ाम भी देने बैठो, तो भी आपके जो पड़ोसी होते हैं उनसे फ़ौरन व्यवहार करो। आपका जो टीचर होता है, अब साथियों इसका मैं बता देता हूँ मैं क्या करता हूँ। जब भी एग्ज़ाम होता है, छोटा-सा ध्यान रखना, जब भी एग्ज़ाम होता है तो मैं क्या करता हूँ, जो मेरे चारों तरफ जो भी बैठे रहते हैं, मैं उनसे बातें करता हूँ, उनसे दोस्ती बनाता हूँ। क्या? दोस्ती बनाता हूँ। उसके 2 लॉजिक है। पहला तो हो सकता है कि मेरे को कुछ नहीं आता हो, तो वो मेरा साथी मुझे बता दे। दूसरी चीज़ एक और है, वो क्या छुपी हुई रखी है, क्या? कि अगर मैं उनसे बातें करूँगा और सामने टीचर है, ठीक, मैं उनसे बातें कर रहा हूँ, अभी पेपर मिला नहीं है अपने को, बात कर रहे हैं पेपर मिलने से पहले की, अपन पेपर मिला नहीं है, मैं बातें कर रहा हूँ, टीचर अपने की निगाहें अपने ऊपर है। टीचर की निगाह ये है कि ये सबसे बकवास आदमी है। ठीक है, कि ये सबसे ज़्यादा बोलता है ये लड़का। टीचर की निगाह किसके रहेगी? अपने ऊपर रहेगी। जब अपने ऊपर रहेगी,
तो अपने चारों आसपास के जो लड़के होंगे वो आपको टॉर्चर नहीं करेंगे कि यार मेरे को ये क्वेश्चन बताओ, वो क्वेश्चन बताओ, क्योंकि उसकी निगाहें अपने से रहेगी। इसलिए एक टीचर को भी अपन अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं और किसी को पता भी नहीं चल रहा है, और अपने दोस्ती भी बना ली। ठीक है, अब अगली बात करते हैं नेगेटिव मीडिया मैसेज से पॉजिटिव सोच रखना। भाई सीईटी, भाई गवर्नमेंट चेंज हो गई, अब सीईटी कैंसिल होगी, या ये एग्ज़ाम आगे किसके गया या रद्द होगा, कुछ भी हो, अपने को तो पॉजिटिव सोच रखनी है भाई। अपने को तो मान लो आप सपोज करो ये एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, आगे किसका गया, तो अपना तो कोर्स हो गया ना 80% 90%। आपने तो 90% कोर्स कर लिया, अब बचा क्या है, एग्ज़ाम तो होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने और हो जाएगी, इतना ही होगा ना बस। तो ये सोच रखो आप, जब आपने ये सोच रख ली कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने पड़ेगा, क्या क्या जाएगा, है ना। भाई मेरे तो कोर्स हो गया कंप्लीट, अब आप क्या फ्री हो गए, आप आराम से सुबह शाम आधी घंटा 1 घंटा पढ़ो, और बाकी का आपका जो भी काम है वो काम करो। ठीक है, इसलिए जो मीडिया में इन पे जो मैसेज आते हैं उनसे पॉजिटिव सोच लो, वो नेगेटिव डाल रहे हैं आप पॉजिटिव सोचो कि ठीक है, हो जाने दो, हमारा क्या जा रहा है, हमारा तो हो गया कोर्स, कभी भी हो। ठीक है, जब आप ये पॉजिटिव सोच रखोगे तो ध्यान रखना आपका एग्ज़ाम कंफर्म टाइम पे होगा। ठीक है, अन्य बातों के लिए मैं ज़्यादा को तो नहीं कहूँगा, मैंने आपको अन्य बातें भी इसी में बता दी है कि क्या करना कैसे नहीं करना। इसलिए साथियों, हमेशा कुछ ही नहीं करना, पॉजिटिव सोच रखना, नेगेटिव विचार नहीं रखने हैं। आपके कोई रिलेशन वाले आते हैं, उनकी बातों से नर्वस नहीं होना, बल्कि उनकी बातों से आपको उनकी बातों को अपने दिल में चुबानी है, चुबा करके एक नया अनुभव लेते हुए मतलब कि आपको एकाग्रता करते हुए तैयारी करनी है। ठीक है साथियों, तो राधे राधे सभी साथियों को, और वर्षिका एकेडमी तरफ से हमको आपको कहते हैं कि आप सभी लोग सिलेक्शन पाएँ। ठीक है, राधे राधे।